5 तारीख को एमबी न्यूज ने अपनी खबर में ये बताया था कि किस तरीके से 2, 3 और 4 अगस्त को लगातार मनपा कर्मचारियों ने यहाँ पर प्लास्टिक बाजार में रेड डाली और लोगों से पावती देकर वसूली की और माल भी जब्त किया। वहाँ के व्यापारियों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि कितना माल वो ले जा रहे हैं, उसकी कोई भी पंचनामा रिपोर्ट या लिस्ट वहाँ के कर्मचारी नहीं दे रहे थे। इस बात को संज्ञान में लेते हुए आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर ने व्यापारियों का दर्द जाना, उनसे मुलाकात की और अवेयरनेस देते हुए उन्हें बताया कि इस तरीके से मनपा कर्मचारी अगर करते हैं तो ये गलत है। आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पहली बात, कोई भी इस तरह का अगर वारदात होती है तो आप उनसे आई कार्ड पूछो और बिना आई कार्ड पूछे अपने दुकान में उनको जाने मत दो। अगर वो सामान जो भी लेते हैं तो लिस्ट बनवाओ अपने सामने। डरने की कोई जरूरत नहीं, आप चोरी नहीं की हो, आप क्रिमिनल ऐसे समय में दुकानदार हो, और ये सारा लिस्ट बनाओ और उसके बाद जो सामान ले जाते हैं एक लिस्ट का आप पंचनामा बना के ले लो। और अगर ऐसा हुआ है तो आप सब लोग जागरूक जब तक नहीं होगा यूनिटी बना करके, तब तक आपके साथ ऐसा होता रहेगा। और ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है या जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है उनके सह पे हो रहा है, तो आप ये चीज ध्यान में रखो कि जनता की सरकार जनता के लिए काम करनी चाहिए। ये सरकार जो है कि कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, यहाँ के कुछ पर्सनल लोगों के हित में काम करे, तो उसको रोकना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। डराएंगे धमकाएंगे, ये डर से पैसा दे देंगे। जैसे प्रफुल्ल भाई ने पैसा दे दिया डर से बेचारे ने। अभी 20 लोग अभी मेरे दुकान पे आएंगे तो मैं भी डर से तो उनको कुछ ना कुछ तो करूंगा। अभी उसी चीज मेरे दुकान से माल लेके गए, हमारे गले में सिर्फ 400-500 का धंधा था। सुबह 8 साढ़े 8 बजे खुला, ये टाइम था, सिर्फ 400-500 था। तो बोला पैसा दो नहीं तो ताला मार देंगे, सील मारेंगे। सामने वाले ने 500 दिया, बाजू वाले ने 1000-1500 रुपया दिया, भाई के पास में कुछ पैसा था, ऐसा करके 5000 रुपया हमने इकट्ठा करके उनको दिया। अब पैसा लिया, सब चले गए। और वो जबकि मच्छी मार्केट में जाते हैं, बीपी रोड में या भाईंदर बेस्ट में जाते हैं या गोड़दो गांव में जाते हैं, तो वो लोग काला थैली में जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, वो थैली में लेके जाते हैं, उनको चलेगा। हमको ऐसी अगर बात करते हैं, आप सीधे बोले कानून का हमारा रूल, आपका फार्मर रूल बताइए। मेरे बेटे को गाली आपके रूल बताइए हमें मोबाइल में। नहीं, अभी सवाल ये है विनोद जी कि इनको पहले तो गाइडलाइन कौन लाके देगा? ये किसका काम है? सरकार का काम है या ये आपके जो अधिकारी आते हैं वो आपको गाइडलाइन फॉलो करेंगे? अगर नहीं देते हैं वो नहीं दे रहे ना, नहीं दे रहे उनको फाइन भी देना नहीं आते हैं। 20-30 लोग को लेके आते हैं, अगर ऐसा आता है उसकी उधर से पैसा लेके जाते हैं। आप शिकायत कीजिए पुलिस स्टेशन में, उसकी शिकायत कीजिए। अगर तुमको उठाना था, माल नहीं उठा सकते तो। आपसे मैंने कल भी पूछा था कि जो माल उठाते हैं उसका कोई भी रिसीट या पंचनामा वगैरह नहीं करते? नहीं देते वो बना के कुछ भी नहीं देते कि इतना माल लिया ये है या वापस आप आके ले जाना, ऐसा कुछ नहीं कहते। कुशवाहा जी, आपकी लीगल टीम के ही एडवोकेट हैं ब्रजेश शर्मा, उनका कहना है कि इस तरीके का व्यवहार अगर सरकारी आदमी करते हैं तो इसे गलत माना जाता है और इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है। किया जा सकता है। कोई भी रेड हो, चाहे कोई भी ऑफिसर कोई भी कार्रवाई करता है जब्ती का, तो उसमें पंचनामा बना करके क्या क्या इनका सामान गया है पूरा A to Z डिटेल देना पड़ता है। कितने की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है, और एक कॉपी इनको रिसीव कराई जाती है, दूसरी कॉपी नगर पालिका के पास रहती है। तो अगर इनको लगता है कि वो हमारा जो माल गया है, जो वैल्यू गया है वो सही है, तो कोर्ट के परमिशन लेकर के वापस ले सकते हैं। जब इनसे अगर बिना पंचनामा का सामान गया है तो वो सामान नगर पालिका में गया कि कहीं और गया ये पता नहीं चलता है, और ये इलीगल तरह से मैंने कल बात किया था तो दूसरे जो मुकेश कुमार थे उन्होंने बताया था कि कई बार देखा जाता है कि यहाँ से उठाया हुआ माल बाजार में ये लोग बेचते हुए दिखते हैं। हाँ, ये लोग बेच देते हैं, बाहर बेच देते हैं यहाँ से, क्योंकि उसके कोई लिस्ट तो होती नहीं है। अगर आज ये लोग माल उठाए, आज अनलीगल है, कल अगर सपोज करो कभी लीगल हो जाए तो वो लाख रुपए जो अगर माल लेके गया, अगर 1 साल 2 साल के बाद अगर वो लीगल हो जाए तो वो माल कैसे मिलेगा? तो अभी इसको भ्रष्टाचार से जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि खुलेआम तरीके से इनका पैसा लिया जा रहा है। ना तो इनके पास में कोई स्लिप होती है और ना ही उसका कोई रिकॉर्ड होता है कि किसने कितना पैसा लिया है और क्यों लिया गया। और सामान उठाते हैं उसकी कोई वो रसीद भी नहीं। उस चीज पर भी रोक लगनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी इसके लिए आवाज उठाएगी? जी जरूर उठाएगी। और उसके लिए गलत था। आप क्या कहते हैं? ना कोई पंचनामा किए, ना कितना माल लिए उसका कोई मुझे रिसीप्ट दिए, मनमानी ढंग से
और एक साथ में एक गोडाउन में या एक दुकान में 25 आदमी घुसना, तो अपने लिए पॉसिबल तो है नहीं। किस किस से बात करो, किस किस से निपटो। एक इधर से कुछ उठाता है, एक उधर से कुछ उठाता है। अगर पूछे पर क्यों ये सब माल वैलिड है, हमारे लिए ये वैलिड माल है, हमें जीआर बताओ। नहीं, हमारा साहब ने बोला है ये इनवैलिड है, मतलब उनका साहब बोलेगा वो सही। अब कुशवाहा जी, इनका करीबन एक ट्रक भर के इनका सामान उठाया, जो कि मैंने रिकॉर्डिंग किया और लोगों को बताया। इनको कोई पंचनामा रिसीट नहीं थी, इनको कोई पूर्व सूचना नहीं थी, और मैंने उससे पूछा आपके पास आज का सर्च वारंट है क्या, वो भी नहीं था। और मैंने देखा इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए, अगर इनको कुछ हो गया इस तरीके से, कहीं एम्बुलेंस वगैरह अवेलेबल नहीं है तो कौन जवाबदार होता है? क्या कानूनी ये वैलिड है सवाल? देखिए, कानूनी तौर पे ये पूरी तरह से गलत है। अगर कोई भी दुकान पे उनको सर्च करना है तो सबसे पहले तो जो सर्च करने के लिए ऑफिसर आते हैं वो अपना आई कार्ड बताते हैं। आप ये बताइए कि आपके दुकान पे जो सर्च करने वाले आए थे वो बीएमसी के कर्मचारी थे, ऐसा कुछ आपको आई कार्ड दिखाया था क्या? नहीं, मेरे को नहीं। ये कैसे आप मानेंगे कि वो बीएमसी के कर्मचारी थे? तो कोई भी हो सकता है आकर के बोलेगा कि अब दुकान खोलो, हमको सर्च करना है। तो उनको सबसे पहले अपना बीएमसी का आई कार्ड दिखाना पड़ता है। उसके बाद उनको अपने साथ पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के आना पड़ता है। भाई कुछ अगर बात हो गई, कुछ लफड़ा हो गई, तो लेडीज कांस्टेबल, जेंट्स कांस्टेबल रहता है। और उसके बाद पब्लिक वहाँ पे जब जमा होती है तो जो भी वो सामान लेते हैं उसका एक लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट के ऊपर वो सामान को काउंटिंग करके वैल्यू निकाल करके और पंचनामा का कॉपी एक आपको देते हैं, और एक 5 लोगों को मिलकर के उस पर साइन करते हैं। तो वो सामान आपको पता रहता है कि हमारा क्या क्या सामान गया है। अगर इस तरीके से ये कार्रवाई नहीं हुई है, ये कार्रवाई टोटली इलीगल है, और इस पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इसके ऊपर कंप्लेंट फाइल करना चाहिए। तो ये लेकिन क्या गुंडों की तरह से कार्रवाई करते हैं, ना कोई रसीद देते हैं, ना कोई पावती देते हैं, जैसा जो मन में आए वो उठा के ले जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। न कोई पुलिस का कोई हवलदार साथ में होता? कोई नहीं। अगर आदमी को किसी को कोई बीमार है, कोई अगर किसी को तकलीफ है, कोई जैसे कोई पेशेंट है, अगर उनके साथ ये कार्रवाई हो, उनको अगर कुछ बाई चांस उनको कुछ हो जाए तो इसका जवाबदार कौन? कहीं न कहीं ये कुशवाहा जी, इसको रोकने की जरूरत है। तो क्या आप व्यापारियों को आने वाले समय में कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसा गाइडलाइन दे सकते हैं जिससे इनके अंदर ये जो गुंडागर्दी जिसे कह रहे हैं इसे रोक सके? ऐसा कुछ आपको लगता है? कुछ रोकने के लिए इनको व्यापारी संगठन इनका होना चाहिए। अगर इनके पास नहीं है तो हम एक व्यापारी संगठन बना रहे हैं, और वो व्यापारी संगठन में हमारे संस्था को एक ग्रहण करें, और इनके साथ सड़क से लेके संसद तक और नगर पालिका से लेके न्यायालय तक हम लड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार रहेंगे। हमारा काम यही है जनता का सेवा करना। और ये जो वारदात इनके साथ हुई है उसके लिए मैं एक चीज इनको बोलना चाहूँगा कि अगर आपके दुकान में सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा है, तो उसको देखिए, और कौन कौन आए तो उनका एक फुटेज बना के दीजिए मुझे। और आपके दुकान से क्या क्या सामान गया आप अपने दुकान से इत्मीनान करके एक लिस्ट बनाइए कि वो सामान आपके दुकान से गया है, वो दुकान का सामान का लिस्ट हम ढोले साहब को ले जाकर के बोलेंगे कि नगर पालिका से हमारा सामान आया है, आप बताइए सामान कहाँ रखा गया है, इन्होंने पंचनामा क्यों नहीं बनाया, और कौन कौन गया तो हमको नाम दीजिए। उनके ऊपर हम कानूनी तौर पर FIR करने की कोशिश करेंगे। यही करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद MB न्यूज़ से बात करने के लिए। और आपका भी कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको संज्ञान में लिया। और ये जो मीरा भाईंदर में जिसे कल जब मैं न्यूज़ बना रहा था तो लोग कह रहे थे कि ये सरकारी लूट है, लाइसेंसी लूट जिसे कहते हैं। बिल्कुल सरकारी लूट है। और हम आप सभी मीडिया भाई लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ऐसे समय पे लोगों का, जनता का आप लोग सहयोग करते हैं, और समाज का आप चौथा स्तंभ है। आप भी चाहेंगे तो समाज में बहुत सारे करप्शन को रोक सकते हैं। तो आप इतना अपना समय दे करके और लोगों के समस्याओं को उठाते हैं। भाईंदर पूर्व के प्लास्टिक बाजार के व्यापारियों से बात करने के बाद आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड वकील रघुनाथ कुशवाहा जी उसके बाद अपनी पूरी टीम के साथ नवघर पुलिस स्टेशन में जाकर के देसाई साहब से मिलते हैं और पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पुलिस ने भी ये माना कि अगर वो सामान उठा रहे हैं तो उसकी रिसीट देना जरूरी है, वरना इस कार्रवाई को अवैध कार्रवाई माना जाएगा। MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।